वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है और शिक्षा और अध्ययन पे भी आपका स्वागत है। तो यहाँ पे फिर पार्ट नंबर निकल जाता है। टेस्ट नंबर 12 की हम बात करेंगे। ओके, तो टेस्ट नंबर 12 में हमारे अगेन जो है आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स हम देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जो भी हमसे हो पाता है उसके तहत जो है हम देखेंगे। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट नंबर 12। देखिए, स्टैब समवन इन द बैक का मतलब क्या होता है कि पीछे से छुरी घोंपना। ओके, पीछे से छुरी घोंपना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे वैसे तो। देखो, प्रेज समवन या फिर लाइक समवन सीक्रेटली या फिर बिट्रे समवन या फिर मीट समवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आंसर नंबर 3, किसी को धोखा देना जो है छुरे घोंपने के बराबर जो है एक तरीके से होता है। और वो जो है पीछे से छुरे घोंपने वाला जो होता है ना, वो होता है अ स्नेक इन द ग्रास। जो घास होता है ना उसमें दिखता नहीं है कि सेम जो है घास का कलर भी है और उसमें घास में सांप नहीं दिखता है। तो इस तरीके की चीज़ भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। स्टैब इन द बैक का मतलब ये होता है कि वैसे तो पीठ थपथपाएगा बट एक्चुअल में वो आपको धोखा दे रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा कुछ इस तरीके का, सूट थ्रू का मतलब क्या होता है। देखो ऑप्शंस, पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसका आंसर जो है क्या होगा। डिसाइड तो क्या करेंगे, जो होता है वही होता है, बट हम उसमें और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। सूट थ्रू क्या होता है, पास विद फ्लाइंग कलर्स या फिर प्रैक्टिस अ डिफ़िकल्ट टास्क सो मैनी टाइम्स दैट यू कैन डू इट ईजीली, रीच योर टारगेट बाय ब्रेकिंग थ्रू एन ऑब्स्टेकल या फिर लिव टिपिकली टू इस्केप फ्रॉम और अवॉइड समवन और समथिंग। देखो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, पहले इसको समझ लो फिर ऑप्शन नंबर डी को समझना। सूट थ्रू का मतलब क्या होता है, सूट थ्रू का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, अपने आप को स्टेप बैक कर लेते हैं कि हमें इस व्यक्ति या इस चीज़ से खतरा हो सकता है। तो हम अपने आप को क्या कर लेंगे, पीछे खींच लेंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, लीव टिपिकली टू escape फ्रॉम, मतलब हम जो है बचने के लिए छोड़ देते हैं या पीछे हट जाते हैं या फिर अवॉइड कर देते हैं किसी पर्सन को या फिर किसी भी चीज़ को। क्या करने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए या अपने आप को सेफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एडजस्ट करना पड़ेगा पहले तो। ये कहता है कि एडजस्ट करो मुझे पहले, ठीक है। उसके बाद देखो, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात है। ओके, तो देखो, ए टास्क टू सो डिफिकल्ट दैट इट हैज़ अ स्लिम चांस ऑफ सक्सेस, स्पीक इन जारगोन दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय लेमन, या फिर अंडरस्टैंड टू से दैट यू डोंट या डू नॉट think that somebody or something is very difficult, somebody not somebody, it's something is very difficult to do or to understand, refuse something that someone wants on a false pretext। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जो है आंसर होगा। रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात है। तो आप ये कहने की कोशिश करते हो, यूज़ टू से दैट, आप ये कहने की जो है कोशिश करते हो कि यू डू नॉट थिंक, आप ये नहीं सोचते कि वो जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर उस चीज़ को, उस काम को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आप जो है किसी भी काम को लेफ़्ट हैंड जो है, मैं ये ऐसे काम तो मैं ना बाएं हाथ से कर देता हूँ, ऐसे वाली बात जब हम बोलते हैं तो हम इट्स नोट अ रॉकेट साइंस या इट्स नोट रॉकेट साइंस जो है एडियम के रूप में यूज़ करते हैं। पास द बक क्या होता है, पास अ पर्सन बाय अवॉइडिंग अ फ्यू ग्रेस मार्क्स या फिर बोरो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, ऑफर हेल्प इवन विदाउट द पर्सन आस्किंग फॉर इट, शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स। कहने का मतलब क्या है कि पास द बक का मतलब होता है आप कोई गेम खेल रहे हो, जैसे वो एक, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो गेम क्या होता है, इसको पास कर दिया, इसको पास कर दिया, इसको पास कर रहे हैं ना, तो वो क्या है, इसका मतलब जैसे ही वो सॉन्ग रुक गया या म्यूज़िक रोक दिया गया, स्टॉप हो गया, तो उस समय पे या पॉज कर दिया गया, तो जिसके पास वो चीज़ होगी, बॉल हो, पिलो हो, कुछ भी हो सकता है, वो तो टाइम पास करने की बात होती है ना।
तो जब भी होगा किसी के पास तो उसके पास वो क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप क्या करते हो, पास करते हो बग को, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करते हो किसी दूसरे पर्सन को। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम किसी दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, उस चीज़ को हम पास द बग जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल द प्लग। पुल द प्लग है ना, थोड़ा सा चलो पहले ऑप्शंस देखते हैं, फिर हम थोड़ा सा अपनी तरफ से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद रहे। बिहेव ग्रीडीली एंड टेक द मोस्ट ऑफ द शेयर्ड थिंग्स फॉर वन सेल्फ, या फिर डू समथिंग टू स्टॉप द लॉसेस, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, प्ले लाउड इरिटेटिंग म्यूजिक। कहने का मतलब क्या है, पुल द प्लग का मतलब क्या होता है, जैसे हम बाथरूम यूज़ करते हैं तो उसमें फ्लश करते हैं ना, है ना, फ्लश करते हैं तो वो क्या करता है, वो एक तरीके से किसी चीज़ को होने से रोकता है, कुछ इस तरीके का लगा सकते हो। या फिर एक प्लग एक और चीज़ से रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल जब हम इक्विपमेंट्स को लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं उनको, है ना, तो वो चीज़ भी प्लग एक तरीके से होती है। या फिर इसका दो ही तरीके से ओरिजिन माना जाता है, एक तो ये वाला हो गया फ्लश करने वाला, दूसरा इंस्टॉल करना, इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, है ना, उनको इंस्टॉल करना, है ना, वो वाली चीज़ से भी इसका जो है आविष्कार बोल सकते हो आप, या ओरिजिन बोल सकते हो इसका हुआ है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को होने से रोकने के लिए या बचाने के लिए, ठीक है, कोई भी चीज़ हो रही है उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए पुल द प्लग जो है ईडियम के रूप में यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए सिक्स्थ जो अपना क्वेश्चन है वो क्या आता है, एज हाई एज अ काइट, जितनी हाइट पे काइट है उतनी ही हाइट पे क्या है, तेरा भाई है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके के जो होते हैं ना, मतलब इस तरीके की बातें मैं कभी बोलता नहीं हूँ जनरली, तो देखी हैं इस तरीके की चीज़ें, तो उससे है ना थोड़ा सा कई बार रिलेट करने की चीज़ें हो जाती हैं, तो इस तरीके से मैं बोल जाता हूँ कई बार फ्लो फ्लो में ना। जनरली मैं इस तरीके की बातें यूज़ नहीं करता। तो एज हाई एज अ काइट मतलब जब भी कोई अल्कोहलिक तरीके से या किसी भी तरीके से क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसने नशा किया होता है ना, इंटॉक्सिकेटेड होता है पर्सन जब, है ना, बहुत ज़्यादा नशे में होता है, उसको सुध बुध नहीं होती है, तो वो बिल्कुल काइट की तरीके से हाइट पे उड़ रहा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल फील लाइट फॉर आफ्टर मेडिटेशन, या फिर फील जुबलियंट आफ्टर विक्ट्री, या फिर बिहेव एंग्रीली सॉरी एरोगेंटली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल, या फिर नशे की जो चीज़ें होती हैं उनसे इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा सेवंथ, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब जब आप ब्रिज के ऊपर जाएंगे तभी तो क्रॉस करेंगे ना, मतलब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई तो तभी तो आप उससे फेस करेंगे, प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आप फेस किस चीज़ को करोगे, है ना, वो वाली बात आपको देखने को मिलती है। अ ब्रिज दैट इज़ अ पाथ टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, या फिर डील विद अ प्रॉब्लम व्हेन एंड इफ इट अराइजेस, या फिर इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्लान फॉर एन इवेंचुअलिटी rather face it when you are unprepared। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, इफ़ यू आर ब्रेव when you can overcome all hurdles, है ना, हर्डल्स परेशानियां, बाधाएं, मुश्किलें, है ना, वो वाली बात होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ए ब्रीज, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, ब्रिज कहाँ से कर रहा हूँ मैं भी, ब्रिज दिमाग में चढ़ गया तो ब्रिज के आंसर लगा दिया। डील विद ए प्रॉब्लम व्हेन एंड इट इफ़ इट अराइजेज, मतलब जब वो प्रॉब्लम खड़ी होती है तभी उसके साथ डील करना, मतलब उस प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व करना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, जब आप उस ब्रिज पे आएंगे तभी तो आप उस ब्रिज को क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, एक छोटे से पक्षी ने मुझे बताया, है ना, तो क्या बताया आपको एक छोटे से पक्षी ने, देखिए इन ऑप्शंस में से बताएगा, क्या बताएगा। A secret that which is known by everybody used to indicate that the speaker knows everything, yeah something, but chooses to keep the identity of their inform and secret। उसके बाद have a strong network of species from where you get reliable information from which you can profit, या फिर a person
अननोइंगली लेटिंग आउट आ सीक्रेट, सीक्रेट है ये ना, ये अलग अलग नहीं है, ये सीक्रेट है, इकट्ठा रहेगा, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या रहना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी, यूज टू इंडिकेट, इस बात को बताने के लिए अब लिटिल बर्ड टोल्ड मी यूज़ किया जाता है, किस बात को बताने के लिए कि द स्पीकर नोज, स्पीकर जो है जानता है समथिंग, कुछ बात या कुछ सीक्रेट, बट चूजेस टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इन फॉर्म एंड सीक्रेट। मतलब कहने का ये है कि वो स्पीकर ने सारी बातें बता दी हैं, मतलब किसी व्यक्ति ने, किसी अननोन पर्सन ने सारी बातें बता दी हैं, बट वो ये कहता है कि मेरा नाम मत लियो, ठीक है, कि उसने बताया आपको, तो वो ये चाहता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है ना वो सीक्रेट रखी जाए, बट आपको बात सारी एक तरीके से पता चल गई, या जो भी वो सीक्रेट था ना वो आपको पता चल गया। लेकिन एक और सीक्रेट होता है जो वो उसकी आइडेंटिटी की बात करता है कि मेरी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना भाई, मेरा नाम मत लेना वहाँ पे। तो अ बर्ड दैट टोल्ड मी जो है इसके लिए यूज़ किया जाने वाला इडियम है। उसके बाद आप लोग बात करोगे रैग्स टू रिचीज, रैग्स टू रिचीज मतलब रंक से राजा, है ना, रंक से राजा, एक तरीके से आपकी सक्सेस स्टोरीज आपने देखा होगा कि एसबीआई क्लर्क लग गया कोई, उसकी स्टोरीज जानने लग जाएंगे लोग। आजकल तो छोटी से छोटी जॉब पे भी अगर आप चले जाते हो तो उसके लिए भी इंटरव्यूज़ बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और आईएएस आईपीएस या इस तरीके की जॉब्स, अगर एसटीएम इस तरीके की जॉब्स आपको मिलती हैं तो वो तो बात ही मतलब अलग हो जाती हैं, पॉडकास्ट बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, में इवन मैं भी करता रहता हूँ इस तरीके की चीज़ें। अगर मुझे किसी फील्ड में थोड़ा सा भी कोई दिख जाता है ना तो मैं सोचता हूँ कि उसके बारे में उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके ऑडियंस को बताया जाए। वैसे कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा सही बात भी नहीं है ना, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबको जानने को मिलते हैं, इतना ज़्यादा गलत में हम लोग ले नहीं सकते। 100% कोई चीज़ होती ही नहीं है ना, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी एक निकल के ज़रूर आती है यहाँ से। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस क्या है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अर्न वेल्थ, या फिर इट कॉन समवन एंड बिकम रिच बाय टेकिंग अवे देयर वेल्थ, या फिर यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सनस राइज फ्रॉम अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी वन ऑफ टू वन ऑफ द ऑफ ग्रेट वेल्थ, या फिर अर्न वेल्थ और रेपुटेशन बाय फेयर मीन्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ना वो सी रहेगा। भाई प्रॉब्लम है मुझे, फिजिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ। यूज़ टू डिस्क्राइब अ पर्सनस राइज मतलब ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि इसका रैग्स टू रिचीज़ का, कि एक पर्सन का राइज कहाँ से हुआ है, किस सिचुएशन से हुआ है। यहाँ पे स्टेट का मतलब किस सिचुएशन, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ उसने जो है फेस की हैं। ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, जो पावर्टी के कारण आती हैं वो तो आपको भी पता है। टू वन ऑफ ग्रेट वेल्थ मतलब बनने के लिए, एक जो है एक अच्छा वेल्दी पर्सन उसको बनने के लिए उसी को पता है, या वो बता सकता है अच्छे तरीके से कि वो रैग से रिच जो है किस तरीके से बना है, ठीक है। इस तरीके की बात आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसके लिए आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के जो है लेक्चर का या वीडियो का। और माई हैड डेड बॉडी, मेरे मरने के बाद ही ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो वाली बात यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यूज टू एम्फेसाइज दैट वन कम्प्लीटली अपोजेज समथिंग, बी डेड श्योर ऑफ समथिंग, अरे भाई ये नहीं है, फील अफ्रेड ऑफ समथिंग और समवन, या फिर फील अनहेल्दी एंड वेरी वीक। ये तो ऑप्शन तीनों ही गलत हो गए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये जो दबाव डालने के लिए इसको जनरली यूज़ किया जाता है ओवर माय डेड बॉडी, की जो व्यक्ति है ना वो कम्प्लीटली अपोज कर रहा है किसी भी काम का। मान लो कोई भी बात की गई है तो वो ये कहेगा कि ये काम होगा ना तो मेरे मरने के बाद ही होगा भाई, मेरे जीते जी ये काम नहीं हो सकता। तो मैं उस चीज़ के लिए क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो काम ना हो, तो मैं क्या हूँ उसके बिल्कुल कम्प्लीटली मैं अपोजिट साइड में हूँ उस पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट रहेगा वो 13th जो है आपका टेस्ट रहेगा। टोटल टेस्ट कितने हैं सर यहाँ पे, अगर आप स्किल IQ या शिक्षा और अध्ययन पे देख रहे हैं तो शुरू से सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं हम ना, 1580 आपने यहाँ पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस किए हैं, है ना। फिर बेस्ट 200 का आपने ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट देखा, फिर आप यहाँ पे टेस्ट देख रहे हैं, है ना।
तो फिर उसके बाद आप जो है 2024 के 19 टेस्ट देखेंगे, है ना। एज पॉसिबल एज, या जिस तरीके से हो सकता है, जिस स्पीड से मैं ले सकता हूँ चीज़ों को, उस स्पीड से हम जो है कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग शेयर करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की जो है कोशिश एज़ पॉसिबल एज़, या जिस तरीके से आप जो है कर सकते हैं उस तरीके से कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ नाइस डे। देखते रहिए स्किल IQ और शिक्षा और